बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कौन लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछे गए सवाल। इंसान की इब्तदा भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुई और इंसान का इख्तिताम भी अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। किसी को मर्द बनाया और किसी को औरत बनाया। ना मर्द ने दरख्वास्त की कि मुझे मर्द बनाया जाए और ना औरत ने दरख्वास्त की कि मुझे औरत बनाया जाए। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। हम अपने बनने में मोहताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अपना एक कद, रंगत और शक्ल व जीनत से नवाजा है। जिस्मानी सांचे में, फिर जिन्स और फिर ख़ानदान को बनाया है। जब पैदा हुए तो हमें सबसे पहले रिश्ते मिले। फिर जब हम में शऊर बेदार हुआ तो हमने अपने इर्द गिर्द एक कायनात देखी। कायनात में हर नेमत से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है। जब इंसान इस दुनिया में रहता है तो वो इस दुनिया की आसाइशों में इस कदर गुम हो जाता है कि एक ख्याल उसके जहन से निकल जाता है कि उसने आखिर एक दिन इस फानी दुनिया से जाना है। उसकी ज़िंदगी का पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है और वो उसकी फ़िक्र भी नहीं करता और इंसान गफलत में ही रहता है। आज ना सही तो कल ज़रूर मौत हर एक शय को आनी है। मौत तो लाजमी और मलजूम है। इंसान ने खाने के लिए नरम ग़िज़ाएं इस्तेमाल की, पहनने के लिए नरम लिबास और सोने के लिए नरम बिस्तर, लेकिन मौत के बाद ये सब ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये सब फ़ानी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में साथ चले। जब कब्रिस्तान में पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो निहायत मुकम्मल और साफ आवाज़ के साथ ये ऐलान नहीं करती कि ए आदम के बेटे, तू मुझे क्यों कर भूल गया, मैं तुझे क्यों कर याद ना रही। मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, निहायत तंगी का घर हूँ, मगर इस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे वसी बना दे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। इंसान गफलत में रहा, अपने बदन को अच्छे अच्छे लिबास से आरास्ता किया, हालांकि बदन से कब्र में जाकर गलना सड़ना है। कब्र में बोसीदा हालत में पड़ा होना है। ऊपर मट्टी का ढेर होना है और नीचे कब्र का गड़ा होगा। ये हुस्न जमाल सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक हड्डियों पर गोश्त रहेगा, ना खाल रहेगी। इस तरह का मामला कब्र में होगा। लेकिन इंसान है कि उसकी आरज़ुएं ख़त्म ही नहीं होती और सफ़र बहुत तवील है और तोशा ज़रा सा भी साथ नहीं है। लोगों से छुपाने के लिए पर्दे डाले और गुनाहों को मख्फी रखा, लेकिन कल को उस मालिक के सामने तमाम के तमाम गुनाह ज़ाहिर होंगे। लेकिन इस बिना पर गुनाह करता रहा कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर और रहीम है, इसकी मुआफ़ी हमेशा के लिए है। बेशक तमाम तारीफ़ें उसी पाक ज़ात के लिए हैं। जब किसी ग़ुलाम से कोई लग़ज़िश होती है तो उसे आका ही मुआफ़ करता है। मौत के वक़्त इंसान तन्हा रह जाता है। कब्र में भी अकेला ही जाएगा और कब्र में से अकेला ही उठाया जाएगा। बस ए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर रहम कर जो बिल्कुल तन्हा रह गया। नाज़रीन, मौत एक पर आनी है, हर एक पर आनी है, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछे गए सवाल कि वो कौन लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं कि जिन पर जल्दी मौत आ जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपसे एक सवाल है कि मुझे बताया जाए कि वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। एक और शख्स खड़ा हुआ और कहा कि मेरा भी एक सवाल है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या सवाल है? उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी है, वो मुझसे लड़ती झगड़ती है, मेरी इज्जत और एहतराम नहीं करती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करे। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले
वाले शख्स को मुखातिब किया कि जिसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था कि वो कौन लोग हैं जो पहले मरते हैं और कौन है कि जो देर से मरते हैं। नंबर 1, उस शख्स से फरमाया जो लोग गुस्सा करते हैं और वो दूसरों लोगों की निस्बत जल्द मौत के मुंह में आ जाते हैं। और सद अफसोस कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत फैल चुकी है कि हर दूसरा बंदा गुस्से में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फरमाया कि गुस्से वाले दीगर की निस्बत जल्द वफात पा जाते हैं, क्योंकि गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद, और ना अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को पसंद। गुस्सा करने वाली आग ऐसी है कि जिसमें पहले खुद जला जाता है और उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। और गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम और गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से भी महरूम हो जाता है। गुस्सा करने वाले शख्स को कभी चैन और करार नहीं आता। गुस्सा करने वाला शख्स बीमारियों का शिकार हो जाता है और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और जब ये शख्स बीमारियों में मुब्तला हो जाता है तो ये शख्स जल्द मौत के मुंह में चला जाता है। अगर उम्र में बरकत चाहिए तो नरम दिल रहें, जबान को कंट्रोल में रखें, उम्र में बरकत नसीब होगी। नंबर 2, फरमाया कि वो शख्स जो अपनी नजर हर तरफ घुमाए रखता है और जो बंदा ख्वाहिशात के पीछे, दुनिया के पीछे भागता है तो मौत इसके पीछे भागती है। ये बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है जबकि मौत इसका पीछा करती है। कि जैसे ही ये बंदा दुनियावी लज्जतों के करीब पहुंचता है और नफसानी लज्जतों के नजदीक जाता है तो मौत इसको पकड़ लेती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्द मर जाते हैं और जल्द मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना शुरू हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बड़ी खुशियां उनको अता करता है। और जो लोग अपनी खुशियां कुर्बान करके दूसरों को खुशियां पहुंचाते हैं और ऐसा करने में इनको सुकून, राहत और करार मिलता है, फरमाया कि इस तरह के लोग लंबी उम्र पाते हैं। उनकी उम्र में अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाती है। जो दूसरों की खुशियां अपनी खुशियों पर कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत डाल देते हैं। जो दूसरों के गम को अपना गम समझते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाता है। जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाता है। जो मखलूक खुदा के काम आते हैं, अल्लाह इनकी उम्र लंबी कर देता है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं, अल्लाह इनकी उम्र लंबी कर देता है। कि एहसास के जिंदा होने से ही मुआशरा तामीर करता है। जब बंदा मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एहसास ना रहे तो मुआशरा बेनाम हो जाता है। फिर वो शख्स खड़ा हुआ कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझे भी कुछ नसीहतें अता फरमा दीजिए कि मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती, वो मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है। मुझे ऐसा अमल बताएं कि जो मैं इख्तियार करूं तो वो मेरी इज्जत करे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर वो तेरी इज्जत नहीं करती तो तू उसकी इज्जत करना शुरू कर दे। कि अगर तू उसकी इज्जत करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो तेरी दिल से इज्जत करना शुरू कर देगी, तुझे कहना ही नहीं पड़ेगा, वो तेरी इज्जत करेगी। कि अगर वो तेरे दर्द और गम में शरीक नहीं होती तो तू उसके दर्द में उसका साथ दे। कि एक दिन तेरे ऐसा करने से उसके दिल में एहसास का चिराग जलेगा और वो तेरी इज्जत करना शुरू कर देगी, और फिर वो अपने किए पर शर्मिंदा होगी और वो तेरी इज्जत करेगी। कि अगर वो तेरे साथ बुरा कर रही है तो तू उसके साथ अच्छा करना शुरू कर दे, क्योंकि बीवी अपने शोहर का आईनादार होती है। कि अगर बीवी से लड़ोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसकी तारीफ नहीं करोगे तो अंदर से खोखली होती जाएगी। लिहाजा अगर वो इज्जत नहीं करती तो तुम उसकी इज्जत करना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।